स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेविसन और जर्मर का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट में असल में जो पार्टिकल का वेव नेचर होता है उसका सबसे डायरेक्ट एविडेंस जो है वो पाया जाता है इस डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट के ज़रिए। ठीक है, कंक्लूजन असल में इस एक्सपेरिमेंट का ये है कि अगर हम वेव को पार्टिकल के साथ, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल है, उससे एसोसिएट करते हैं तो जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है उसको हम बिल्कुल वैसा ही बता सकते हैं जैसे एक्सरे का डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है। हालांकि डिफरेंस होता है एक्सरे और शॉर्ट वेव्स जो इलेक्ट्रॉन से प्रोड्यूस होते हैं। ये डिफरेंस होता है कि जो स्कैटरिंग कोफिशिएंट होता है इलेक्ट्रॉन का एटम्स से वो काफ़ी ज़्यादा होता है एक्सरेज की अपेक्षा। असल में जो एटम स्कैटर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, वो काफ़ी इफ़िशिएंटली स्कैटर करते हैं जो भी एनर्जी उसमें इन्वॉल्व रहती है, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मैटर में बहुत अच्छे से पेनिट्रेट नहीं कर सकते हैं एक्सरेज की तरह। तो इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन इफेक्ट का जो रिजल्ट होता है वो पेनिट्रेशन को तो बताता है, लेकिन मटेरियल के बहुत कम डेप्थ, कम डीप में। ठीक है, तो एविडेंटली सरफेस लेयर जो होते हैं वो एक्सरे डिफ्रैक्शन से नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि पैटर्न जो मिलता है वो बल्क मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, तो होता क्या है इस एक्सपेरिमेंट में, डेविसन और जर्मर ने जो एक्सपेरिमेंट बताया उसमें उन्होंने कैसा सेटअप लिया वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वेव नेचर बताया उन्होंने एटॉमिक पार्टिकल का, और वो स्टडी करना चाह रहे थे इलेक्ट्रॉन के स्कैटरिंग का किसी मेटल टारगेट से, और उन्होंने मेजर किया जो इंटेंसिटी है इलेक्ट्रॉन की जो अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर हुए उसको उन्होंने मेजर किया। तो एक्सपेरिमेंट में एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट जो है वो उनका कुछ ऐसा था, जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गन लिया गया। इलेक्ट्रॉन गन में फिलामेंट एफ, टंगस्टन फिलामेंट एफ, और एक लो टेंशन का बैटरी लगाया गया B1 जो कि इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको एक्सेलरेट कराया गया एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से। अगर आप यहाँ पे एक सोर्स अप्लाई करते हैं, यहाँ पे B2 है, ये दूसरा हाई टेंशन सोर्स, तो ये B1 जो है ये लो टेंशन है और B2 जो है वो हाई टेंशन सोर्स है। ठीक है, तो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको कॉलीमेट कराया गया एक फाइन बीम में। कैसे कॉलीमेट कराया गया, उनको पास कराया गया पिन होल्स, यानी बहुत छोटे छोटे होल्स से इस सिलेंडर C में होल्स हैं उससे पास करवाया गया। तो जो पूरा अरेंजमेंट है उससे एक फाइन बीम मिला इलेक्ट्रॉन का एक पर्टिकुलर वेलोसिटी का, जिसे हम इलेक्ट्रॉन गन कह रहे हैं, और फास्ट मूविंग बीम जो है इलेक्ट्रॉन का उसको स्ट्राइक करवाया गया टारगेट में। यहाँ पे टारगेट है, ये निकल का क्रिस्टल है जो टारगेट के रूप में यूज़ किया गया, और ये रोटेट कर सकता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर के, ये पूरा रोटेट कर सकता है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स स्कैटर्ड हुए इस क्रिस्टल के अलग अलग प्लेन से इलेक्ट्रॉन स्कैटर हो गए अलग अलग डायरेक्शन में। जो इंटेंसिटी है इलेक्ट्रॉन बीम की जो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्कैटर हुए उनको मेजर किया गया इलेक्ट्रॉन कलेक्टर से। यहाँ पे मूवेबल कलेक्टर लगाया गया है, उससे मेजर किया गया, और इस कलेक्टर को कनेक्ट किया गया गैल्वेनोमीटर के साथ। गैल्वेनोमीटर की जो डिफ्लेक्शन है वो प्रोपोर्शनल थी इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी के, और पूरा जो इंस्ट्रूमेंट है उसको एक इवैक्यूएटेड चैम्बर के अंदर रखा गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो एक्सेलरेट करवाया गया 54 वोल्ट से, और उनको स्ट्राइक करवाया गया निकल क्रिस्टल में, और एक शार्प मैक्सिमम मिला, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे एक शार्प हमको मैक्सिमम मिला इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन में, ये 50 डिग्री एंगल पे हमको मिला है मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंसिडेंट बीम है और डिफ्रैक्टेड बीम है वो 65 डिग्री का एंगल बना रहे थे। यहाँ पे देखिए ये 65 डिग्री का एंगल बना रहे थे ब्रैग प्लेन से। तो स्पेसिंग जो है प्लेन की वो डिटरमाइन किया गया एक्सरे से कि वो 0.091 mm के बराबर
हमको मिली थी। तो ब्रैग इक्वेशन तो हम सबको पता है 2d sin थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा होता है। तो यहाँ पे अगर हम इसको अप्लाई करते हैं 2d sin थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा, और यहाँ पे ये स्पेसिंग 0.91 इंटू 10⁻⁻10 और थीटा जो है साइन 65 डिग्री, तो यहाँ पे n इंटू लैम्डा, इसको वैल्यू को कैलकुलेट करने से हमको यहाँ से लैम्डा मिल जाएगी 0.165 nm के बराबर, नैनोमीटर के बराबर। 54 वोल्ट का इलेक्ट्रॉन है, तो डी ब्रोगली वेव जो एसोसिएटेड है या डी ब्रोगली वेवलेंथ जो एसोसिएटेड है वो होगा आपका लैम्डा इज इक्वल्स टू 12.25 अपॉन अंडर रूट 54 एंगस्ट्रॉम के बराबर। और इसको भी आप अगर कैलकुलेट करोगे तो ये आपको मिलेगा 0.166 नैनोमीटर। तो ये बहुत अच्छा एग्रीमेंट है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ में। तो ये डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट जो है डायरेक्ट वेरिफिकेशन देता है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई डाउट हो इनसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।